जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिन से हमारे चैनल पर कमेंट्स आ रही हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए मोबाइल फोन बताए जाए अंडर 15,000, और मैंने आज इस कमेंट को पिक किया है पराग मोरे जी के कहने पर कि सीनियर सिटीजन के लिए अंडर 15,000 मोबाइल प्लीज मेक अ वीडियो। प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपके लिए बिल्कुल तहे दिल से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। और ऐसी कमेंट है ना काफी दिन से आ रही है। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए जब हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम क्या देखते हैं, हमारे दिमाग में वही चीजें घूम रही होती है कि अच्छी रैम देखते हैं, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर हम देखते हैं अच्छा कैमरा कौन से मोबाइल फोन का होगा। तो भाई ये चीजें देखने की वजह है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी हम मार्केट में सीनियर सिटीजन के लिए मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं ना तो हमें ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इन 5 पॉइंट्स पर अगर हम फोकस करके मोबाइल फोन परचेज करते हैं ना तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये 5 पॉइंट। सबसे पहले नंबर पर आपको बताता हूं, बड़ा और क्लियर डिस्प्ले देखकर हमें मोबाइल फोन लेना चाहिए, क्योंकि छोटी स्क्रीन पर है ना छोटे छोटे फॉन्ट दिखते हैं जिनकी वजह से है ना आंखों पर जोर पड़ता है एक बुजुर्ग आदमी के, क्योंकि उनकी है ना 50, 60, 70 की एज में आके है ना आंखें कमजोर हो जाती है। इनके लिए हमें बड़े फॉन्ट और बड़े आइकन इजीली जिसमें चेंज किए जा सके ना ऐसे ही स्मार्टफोन चाहिए होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर लाउड स्पीकर का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास है ना अक्सर आंटियां आया करती हैं जो बुजुर्ग होती हैं, और बुजुर्ग आदमी भी बहुत आते हैं फोन ठीक कराने के लिए, जिनकी शिकायत अक्सर ये रहती है कि बेटा आवाज तेज कर दे इसकी। और जब मैं उसे कान पर लगाकर देखता हूं ना तो यकीन मानना दोस्तों, मैं कह भी नहीं सकता उनको डायरेक्ट के अंकल अपने कान साफ करवाओ या अपने कान चेक करवाओ, ऐसा नहीं कह सकते। मैं फोन ठीक करता हूं, मेरा सारा दिन का काम है कस्टमर के साथ ऐसे ही वार्तालाप करना, तो मैं उनको किस तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं आपको ना अंकल थोड़ा सा लाउडर स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, आप एक काम करना फोन को है ना लाउड करके फोन को उल्टा पकड़ के ऐसे बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं उनको बेसिकली ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो रिंगर होता है ना जहां से लाउड स्पीकर की आवाज आ रही होती है आपको उस तरफ से फोन को पकड़ना चाहिए ताकि कान के वो ज्यादा करीब हो जाए। क्योंकि दोस्तों मुझे पता चल जाता है कि उस मोबाइल फोन में सिंगल स्पीकर दे रखा और बड़ी हल्की क्वालिटी का स्पीकर दे रखा है, बहुत मंदी मंदी आवाज आती है उसमें। चलिए ठीक है, दूसरे नंबर पर ये भी हम ध्यान देंगे लाउड और क्लियर स्पीकर कौन से मोबाइल फोन में होगा। अब तीसरे नंबर पर सिंपल क्लटर फ्री सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल फोन चाहिए होता है। जितना सिंपल इंटरफेस होगा ना उतना ही काम करना आसान होगा एक बुजुर्ग आदमी का फोन के अंदर, चाहे फिर वो फोन के अंदर आने वाली नोटिफिकेशन एप्स का रन करना हो, क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेटेड मेन्यूज कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए एक आसान सा सॉफ्टवेयर वाला स्मार्टफोन हमें परचेज करना। अभी वीडियो को लास्ट तक आप रुके रहिएगा, मैं आपको 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो 15,000 रुपए के अंदर आपके लिए वर्थ इट रहेंगे, जिनमें आपको ये 5 पॉइंट तकरीबन देखने को मिल जाएंगे। चौथे नंबर पे बात करते हैं, बड़ा बैटरी बैकअप भी होना चाहिए फोन के अंदर है ना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग है ना अक्सर भूल जाया करते हैं चार्जिंग कितनी कम रह गई है, घर से निकलते वक्त भी कम ही ध्यान देते हैं वो बैटरी के ऊपर। क्योंकि मेरे पास तो कस्टमर आते रहते हैं, मैं कहता हूं अंकल 5% बैटरी बची है इसमें, तो कहते हैं बेटा मैं चार्जर लगाना भूल गया। तो मैं ऐसी चीजें जो मैं देखता हूं ना वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वक्त है ना, तो हमारे लिए बड़ी बैटरी भी इंपॉर्टेंट हो गई। 5वें नंबर पर है ना सर्विस सेंटर का भाई बहुत ज्यादा लफड़ा रहता है। बड़े बुजुर्गों को जब भी कभी सर्विस सेंटर भेजता हूं ना, जैसा मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग ने फोन ले लिया, 1-1.5 महीने में फोन के अंदर दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, मैं बोलता हूं अंकल आप है ना सर्विस सेंटर चले जाओ। मेरे घर से जैसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है ना सैमसंग का सर्विस सेंटर है, सैमसंग के भी काफी अच्छे फोन होते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए, तो मैं उनको जब सर्विस सेंटर भेजता हूँ इजीली वो चले जाते हैं, वहाँ एसी में 1-2 घंटे बैठते हैं, आराम से अपना फोन रिपेयर कराकर वापस ले आते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो ठीक है। तो 5वें नंबर पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्मार्टफोन हम परचेज कर रहे हैं ना उसका सर्विस सेंटर आपके घर के नियर बाई होना चाहिए, ताकि बड़े बुजुर्ग को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो ना यार दिल्ली से फोन लिया सर्विस सेंटर उसका बॉम्बे में दे रखा है, तो इस चीज का भी हम ख्याल रखेंगे। तो ये 5 पॉइंट ख्याल में रखकर मैंने आपके लिए कुछ 5 बेस्ट स्मार्टफोन निकाले हैं। तो आइए बात करते हैं उन 5 स्मार्टफोन के बारे में जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेंगे अंडर 15,000। देखिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है ना तो फिर आप IP69, IP68 अपने बुजुर्गों को दिला दीजिए, और आप स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस मोबाइल फोन जो मार्केट में आ रहे हैं, शॉक प्रूफ रेजिस्टेंस भी मार्केट में दिखते हैं, जिनकी डिस्प्ले काफी मजबूत होती है, जिनका बैक पैनल भी बहुत मजबूत होता है। ऐसे फोन जब हम बड़े बुजुर्गों को दिलाते हैं ना तो उनके लिए वो काफी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि देखो बड़े बुजुर्गों के है ना अक्सर हाथ कांपते हैं। मेरे पास कभी कभी बड़े बुजुर्ग आते हैं ना फोन लेकर, तो भाई उनके है ना हाथ ऐसे कांपे होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये देखियो इसमें आवाज कम आ रही है, ऐसे करके हाथ कांप रहा होता है, तो मुझे डर लगता है कहीं फोन गिर ना जाए ना। तो ऐसा रियल में होता है, एक दिन सबके साथ ये कहानी होगी, टेंशन मत लो, हमारे साथ भी होगी, ठीक है। तो टाइम सबका आएगा है ना। तो चलिए ठीक है, 5 फोन बताता हूँ, 5 फोन कौन कौन से रहने। तो आपका अगर बजट अलाउ करता है ना, इससे 30,000 का या 40,000, 50,000 का फोन दिला सकते हैं अपने सीनियर सिटीजन को, तो आप वो दिला दीजिएगा। और अगर आपको 15,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन सीनियर सिटीजन के लिए लेना तो आप इनमें से चूज कर लेना, मैं आपको बढ़िया मोबाइल फोन बताता हूँ। घटिया मोबाइल फोन की तरफ अभी आपको नहीं जाना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी फोन इसमें से पसंद आए अपने लिए आप परचेज कर लीजिएगा। सैमसंग गैलेक्सी M17E, इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा आपको, मैं इसका प्राइस भी बता दूंगा, और ये फोन बड़े बुजुर्ग को क्यों लेना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं।
हैं 6.7 इंच PLS LCD डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आप इस मोबाइल फोन में अपने हिसाब से रिफ्रेश रेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। 60 से लेकर 120 हर्ट्ज तक सेलेक्ट कर सकते हैं। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर होगा और रैम की अगर बात करें तो 4GB और 6GB रैम में ये फोन अवेलेबल होगा। 128GB स्टोरेज इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मिल जाएगी। कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा भी काफी अच्छा होगा। बड़े बुजुर्गों को अक्सर व्हाट्सएप पे बच्चों से वीडियो कॉलिंग करनी होती है और उनको अक्सर कैमरे से है ना डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं और फोटोज वगैरह अच्छी साफ सुथरी लेनी पड़ती है। ज्यादातर काम बढ़ जाता है बड़े बुजुर्गों का। इनकी आधी जिंदगी तो दुनियादारी में निकल जाती है, फिर बाद में जो 10-15 साल बचते हैं ना, लास्ट में वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने और इधर उधर जमा करने निकालने, फिर इनमें निकल जाती है जिंदगी। तो अगर मैं सही कह रहा हूँ ना ये बातें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिले। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर में कैमरा मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। बैटरी की बात करें ना, इस मोबाइल फोन में हमें मिल जाएगी 6000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी, ठीक है। 25 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा और चार्जर आपको डब्बे में अगर नहीं मिले ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चार्जर का लिंक दूंगा सैमसंग का, वहां से आप परचेज कर लेना, सस्ता भी पड़ेगा और वारंटी भी रहेगी उसकी सर्विस सेंटर से। रेटिंग की बात करें इसमें IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाती है जो कि ठीक ठाक है बड़े बुजुर्ग के लिए। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एंड्रॉइड 16 पे आपको मिलेगा और वन UI सॉफ्टवेयर मिलेगा। काफी ईजी होता है चलाने में सैमसंग का सॉफ्टवेयर बड़े बुजुर्गों के लिए और इसमें आपको 6 साल तक की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट भी मिल जाएगी। सैमसंग के मोबाइल फोन में अगर मैं बताऊं तो ईजी होता है आइकन को, फॉन्ट्स को बड़ा करना, छोटा करना और इस फोन में स्क्रॉलिंग भी काफी ईजी लगती है। मतलब इसका जो UI इंटरफेस होता है ना बड़े बुजुर्गों के हिसाब से मैं कहूँगा बड़ा ईजी होता है सैमसंग का। ज्यादातर जो मेरे कस्टमर्स हैं जो सीनियर सिटीजन, उनके पास सैमसंग के मोबाइल फोन सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ। सीनियर सिटीजन के लिए इस मोबाइल फोन में क्या फायदा रहेगा, ये इस लिस्ट का सबसे सेफ पिक है क्योंकि सैमसंग का सर्विस सेंटर नेटवर्क इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में आपको इजीली मिल जाता है। अगर फोन के अंदर कभी कोई दिक्कत आ जाए ना तो आपके नजदीक में है ना सैमसंग का सर्विस सेंटर इजीली मिल जाएगा, जो कि एक सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा रिलीफ होता है। और 6000 mAh की बड़ी बैटरी होने का मतलब ये है कि इस फोन में 2 दिन तक चार्ज भी नहीं करेंगे ना तो भी ये फोन आपके पास इजीली चल जाएगा क्योंकि बड़े बुजुर्गों का इतना हैवी काम नहीं होता। लास्ट में रुके रहिएगा, बहुत जबरदस्त बात कहने वाला हूं। अगर बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो अपने सीनियर सिटीजन को मोबाइल फोन परचेज कराना चाहते हैं, वो भी वीडियो में रुके रहिएगा। तो चार्जिंग की टेंशन भी ये मोबाइल फोन खत्म कर देगा। और वन UI का इंटरफेस है ना इतना सिंपल होता है, थोड़ी सी गाइडेंस के बाद है ना वो खुद से व्हाट्सएप और कॉलिंग के बारे में है ना इजीली समझ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की यही तो दिक्कत होती है ना, मेरे पास दुकान पे आते हैं कई बार कहते हैं बेटा जरा ये सिखा दोगे, ये सिखा दोगे, तो मैं काम छोड़कर उनको वो सिखाने लग जाता हूं। तो जब सैमसंग का फोन होता है ना उनके पास, वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। और कोई किसी कंपनी का फोन होता है ना, मैं सही बताऊं 10 बार बताऊं ना जब जाके एक बार समझ में आता है उनको। और सैमसंग के फोन में ना बताना भी ईजी होता है और फिर उनका समझना भी काफी ईजी हो जाता है। तो एक तो ये फोन हो गया। अब दूसरे नंबर पर एक स्मार्टफोन आता है हमारा मोटोरोला का G37 पावर। हालांकि अगर मोटोरोला का G57 पावर अवेलेबल होता है ना आज के टाइम पे 15,000 रुपए के अंदर, वो 20,000 के आसपास चला गया, नहीं तो मैं वो फोन रिकमेंड करता। अच्छा था वो। देखो फ्लैट डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाला फोन सीनियर सिटीजन को मैं बिल्कुल भी लेने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पक्का हाथ से गिरा और गिरते ही उसकी डिस्प्ले टूट जाएगी। भाई साहब फिर वो ये बच्चे भी गुस्सा होते हैं, अब कितना खर्चा करवाओगे यार फोन के अंदर। ऐसे भी कस्टमर आते हैं मेरे पास दुकान पे, मैं बताऊंगा बाद में, वीडियो में रोके रहना। कुछ होते हैं ऐसे बेवकूफ किस्म के बच्चे भी। तो चलिए ठीक है, मोटोरोला G37 पावर दूसरे नंबर पर रहेगा। इस मोबाइल फोन में हमें क्या मिलता है, 6.7 इंच की HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाएगी। और प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी मिल जाता है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। और प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर मिल जाएगा। और GPU की बात करते हैं तो Mali G57 MC2, GPU की बात करें तो Mali G57 MC2 मिल जाएगा। रैम की बात करते हैं 4GB रैम और 8GB रैम में आपको अवेलेबल मिलेगा और 28GB स्टोरेज आपको इसमें मिल जाएगी और स्टोरेज एक्सपेंडेबल होगी, अलग से आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और पीछे कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला, फ्रंट में दे रखा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा। और चार्जिंग की बात करें 30 वोल्ट टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग और रिवर्स वायर चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी। ऑडियो की बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। और अदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसमें मिल जाएगा। IR ब्लास्टर मिल जाएगा जिसकी वजह से आप रिमोट का भी काम इसमें निकाल सकते हैं टीवी वगैरह चलाने के लिए। और 5G कनेक्टिविटी के साथ ये मोबाइल फोन आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं बताने वाला था आपको पोको का M7 प्लस, जो कि 15,000 रुपए के आसपास आपको ये ऑफर में मिल जाता, मगर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या करें दोस्तों, जैसे ही फोन सेलेक्ट करता हूँ उस वक्त तो वो स्टॉक में रहते हैं, मगर जैसे वीडियो बनाने बैठता हूँ ना मैं तो भाई ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर देख लीजिएगा पोको का M7 Pro, 14,999 रुपए का ये मोबाइल फोन होगा और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन मिल जाएगा। और MediaTek Dimensity 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर होगा 2.5 GHz क्लॉक स्पीड के साथ, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा मिल जाएगा। और इस फोन में हमें मिल जाते हैं 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। और बैटरी की बात करें तो 5110 मिली एम्पियर की आपको इसमें बड़ी बैटरी मिली। इसके बाद आता है हमारा आखिरी फोन जो कि है सैमसंग का F70e। ये मोबाइल फोन भी आपको 16,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। थोड़ा सा बजट आपको 15 से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ये ऑफर लगा के आपको 16,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिल जाता
जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा और PLS LCD डिस्प्ले इस फोन के अंदर आपको मिलेगी, कोई खराब नहीं है। 6000 मिली एम्पियर की आपको बड़ी बैटरी मिल जाएगी। चार्जर आपको डब्बे के साथ ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 फोन जो सीनियर सिटीजन को आज के टाइम पर परचेज करने चाहिए, उनके लिए ये वर्थ इट रहेंगे, वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। और भी फोन अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कहने से हो सकता है किसी सीनियर सिटीजन का भला हो जाए। तो ये थे मेरे द्वारा बताए गए कुछ मोबाइल फोन। बाकी मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।